बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन का मतलब यह है कि इस इक्वेशन में जो प्रॉपर्टी है इनका नाम लिखे। पार्ट फर्स्ट है, जस्ट इसका नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट है, पहला नंबर जो पार्ट है, 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस 3 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 4 ब्रैकेट 1 प्लस 3। तो ये अगर आप लोग गौर करें इस पर, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी इसमें एडिशन है, इसलिए एडिशन के लिहाज से है। और प्रॉपर्टी जो है, पहला इसमें सेकंड और थर्ड ऐड हुआ है ब्रैकेट में, और दूसरी साइड फर्स्ट और सेकंड ऐड हुआ है। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एडिशन की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और किस चीज की? आप एडिशन। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब पार्ट सेकंड में क्या है? पार्ट सेकंड में है 5 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 5a प्लस 5b। तो ये याद रखिए, ये प्रॉपर्टी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक बात याद रखिए, इसमें दो ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा, ज़रूरी लाजमी, और दूसरा जो ऑपरेशन होगा वो या तो सब्ट्रैक्शन का होगा या एडिशन का होगा। तो 5 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 5a प्लस 5b। और ये इस प्रॉपर्टी का खासियत ये है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन है। तो या तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी का एक खासियत ये है कि ये एक साइड अगर हमें दी गई है तो दूसरी साइड हम इससे भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप 5 को अगर आप ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सेट खुद बहुत आ जाती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी हैसियत वाली प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। और एडिशन का मतलब ये है कि इसके बीच में अंदर इसमें एडिशन है और बाहर इससे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हो गई, ये हुई प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। पार्ट थर्ड है a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, और ये बराबर है a का। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें ये प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर के साथ एक और नंबर को ऐड करें और हमें वो नंबर वापस मिले, उसमें बिना किसी चेंज वो हमें वापस मिले, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके साथ जस्ट 0 जो है राइट साइड से ऐड हुआ है, और इस तरफ 0 जो है इसके साथ लेफ्ट साइड से ऐड हुआ है। और 0 आप लोगों को पता है कि कुछ चेंजेस नहीं आते नंबर में, तो वापस हमें वो नंबर मिला है। और ये बात याद रखना कि 0 जो है ये हर नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 अगर आप किसी भी नंबर से के साथ ऐड करें तो वो नंबर हमें वापस मिलते हैं। तो ये क्या है? ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। इसके बाद पार्ट 4 में है 5 मल्टीप्लाई बाई 1 और 5 इज इक्वल टू 1 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक दूसरे के इनवर्स है। 5 को अगर मैं 1 और 5 से मल्टीप्लाई करूँ फिर भी 1 आते हैं, और 1 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर भी 1 आते हैं। तो ये जो है ये आइडेंटिटी इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हम जिस नंबर के साथ तो मल्टीप्लिकेशन के में कोई भी नंबर के साथ अगर दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करें और हमें 1 आंसर में आ जाए, मिल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये नंबर एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 5 और 1 और 5 जो है ये एक दूसरे के लिए क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द मिसिंग नंबर। नीचे कुछ क्वेश्चन दी गई है और इसमें एक नंबर मिस है।
तो आप लोग कहते हैं कि वो मिस नंबर यहाँ पर लिखे 2 प्लस ब्रैकेट डैश प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 और ब्रैकेट 1 प्लस 4। तो ये अगर इस पर आप लोग ज़रा और करें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर क्या है 2/4 है, 2/4 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये मिड वाला नंबर यहाँ पर मिस है। तो ये यहाँ जो आते हैं यहाँ 6 आते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में है 7 प्लस ब्रैकेट 4 प्लस 2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 13। तो ये इसने जमा किया, सो 7 प्लस 4 इसको पहले जमा किया प्लस 2 तो ये भी 13 बनेगा। 7 प्लस 4 ये 11 प्लस 2 तो ये भी 13 बनेगा। तो यहाँ पे 13 है, 13 है। इस तरह पार्ट 3 में है 9 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 108 या 108। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये भी वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ भी 108 आएगा, ठीक है। तो ये होगा ये हुआ पार्ट 3। अब पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 की तरफ हम चलते हैं। अब पार्ट 4 में क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई बाई डैश ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाई 9। तो यहाँ पर ये दो नंबर यहाँ है 5 और 9, लेकिन 8 नहीं है। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ 1 लिखे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, ये भी आसान है। इसमें जस्ट 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। पार्ट 1 है 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू, ये किसकी बराबर है। एक साइड है प्रॉपर्टी की, दूसरी साइड इसमें इनमें से एक होगा। तो ए जो है 8 क्रॉस 6 माइनस 7 ये तो बिल्कुल नहीं है, इसमें -7 है, ब्रैकेट की बात भी नहीं है। बी जो है 8 माइनस 6 माइनस 7 ये भी बिल्कुल गलत है। सी जो है 8 क्रॉस 12 ये तो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर डी जो है 8 क्रॉस 6 और क्रॉस 7 या 8 मल्टीप्लाई बाई 6 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाई 7। तो जो करेक्ट ऑप्शन है सही जवाब डी है। डी आप लोगों का सही जवाब है। पार्ट 2 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। दरअसल में से एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन से है। तो ए जो है 3 प्लस इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4। तो याद रखना होगा इसमें 4 है, ये तो ऑलरेडी गलत है। आप लोग भी इस पर ध्यान देगा एग्जाम में कि यहाँ पर ये आप लोगों को नंबर भी गलत दे सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, ये गलत है, ये नंबर तो बिल्कुल गलत है। ये नंबर से इस तरतीब भी होनी चाहिए एक खास तरतीब के साथ। 3 प्लस 2 प्लस 4 तो ये भी गलत है, क्योंकि वही यहाँ पर वही साइड यहाँ पर दूसरा साइड भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हो 3 प्लस 2 3। बी नंबर ऑप्शन है 3 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 4। तो जो सही जवाब है वो बी नंबर है, ठीक है। क्योंकि ये ब्रैकेट पहला इसमें दूसरा और तीसरा जमा हुआ है और दूसरी साइड पर पहला और दूसरा, इसके बाद तीसरा। तो ये जो सही जवाब है ये बी नंबर है। इसके बाद पार्ट 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें जो ऑप्शन ए है 4 क्रॉस 3 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 6 क्रॉस 6 क्रॉस 2। ये तो गलत है, इसमें 6 है और इसमें यहाँ पर 3 है, तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ। बी नंबर जो है 4 क्रॉस इंटू 3 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 12, तो ये भी गलत हुआ। सी नंबर ऑप्शन जो है 4 क्रॉस 3 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 4 क्रॉस 3, तो ये है सेकंड एंड थर्ड और यहाँ पर ब्रैकेट में है फर्स्ट और सेकंड और नंबर भी सेम है इस साइड पर सेट पे। तो जो सही जवाब है वो क्या है, करेक्ट आंसर आप लोगों का सी है। तो ये हुआ क्वेश्चन 3। अब इसके बाद क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है डू दिस विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनको सॉल्व करें, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ ना करें। तो ये यहाँ पर एक पार्ट फर्स्ट है 39 मल्टीप्लाई बाई 63 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 37। तो इससे हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन, इसके अगर हम सॉल्यूशन करें यहाँ पर तो 39 जो है 39 इससे मैं कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन का मतलब ये है कि 39 इन दोनों में है, तो यहाँ क्या आएगा 63 प्लस 37। अब इन
ब्रैकेट के अमल को मैं फर्स्ट करता हूँ, ब्रैकेट के ऑपरेशन को मैं पहला करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा 63 + 37, जिससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 100, तो इससे सवाते। और इसको अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे साथ मिलते क्या 3900। यहाँ पर अगर किसी भी नंबर के साथ अगर 10 मल्टीप्लाई हो या 100 मल्टीप्लाई हो या 1000 मल्टीप्लाई हो तो बिल्कुल आसान है। वो नंबर लिख के अगर इसके साथ 10 मल्टीप्लाई यहाँ पर है तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं 39 और 0, तो इस ये 0 जो है ये नंबर लिखे और इसके साथ इस साइड पे राइट साइड पे ये 0 लिखे, 0 की तादाद लिखे, तो ये बिल्कुल आसान हुआ और हमें आंसर में मिला 3900। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड क्या है, तो पार्ट सेकंड को देख के इसमें भी 81 और 81 क्या है कॉमन है, तो 81 मैंने ले लिया कॉमन और 450 + 550 इनको मैं ऐड करता हूँ, तो इससे बनते मेरे पास 1000, तो 81 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 1000 वही बात है 81 लेके और इस सेट पे 30 डाले, बहुत आसान तरीका है, सिंपल। तो ये हुआ आंसर। अब पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाई 161 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई 81, तो ये भी बहुत आसान है। इसमें 50 दो बार आया है, तो 50 इनमें से कॉमन ले और बाकी क्या बचेगा 161 माइनस 81, तो अब इसको इससे माइनस करें, इससे क्या बनेगा, इससे आएगा 50 और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से ये 80 आते। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 80, 4 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, तो ये होगा ये 4000 हो जाएगा। ठीक है, ये 4000, इससे 4000 बन जाएगा। तो ये हुआ पार्ट 4। पार्ट 3 और पार्ट 4 देखते हैं हम अभी। अब पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में 60 और 60 दो बार आया है, तो 60 और 60 को मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर लेता हूँ कॉमन, अंदर बच जाएगा 2827 माइनस 327, तो इससे क्या है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 500 बनते। यहाँ पर इसको मैं रफली करता हूँ 27 और 327, तो ये 0 और ये 5, तो इससे 500 बनते। 60 मल्टीप्लाई बाई 500, तो इससे क्या बनेगा, इससे 30,000 बनते। ठीक है, ये आंसर हुआ 30,000। तो स्टूडेंट ये हो एक्सरसाइज नंबर 2.2, और जो कि बहुत आसान था, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। ये मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसके बाद जो टॉपिक है रेडिकल्स के बारे में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।